जो जिस जगह पे तकरीर पहुंची है तो मुझे मतलब इस नहज पे पहुंची है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद अब मेरे लिए बोलना मुश्किल होगा। मैं बहुत मशहूर हूँ आर्ट्स काउंसिल का। आर्ट्स काउंसिल के सदर मोहम्मद अहमद शाह साहब का, प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी साहब का, कुर्सी अकबर साहिबा का, अजद हुसैन बुखारी साहब का, मुनव्वर सईद साहब का, इकबाल लतीफ़ साहब का, शकील खान साहब का, काशिफ गरामी का, अमरीन हसीब अम्बर का, बशीर सदोज़ई साहब का और जितने भी गवर्निंग बॉडी के मेंबरान हैं उन सब का, और यहाँ पे मौजूद मेरे मोहतरम, मेरे बहुत ही शफीक, मेरे मेहरबान अनवर शऊर साहब का, साबिर ज़फ़र साहब का, जो कि मुझे भी पता है जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा कि वो आम तौर पे इतनी तकारीब में आर्ट्स काउंसिल नहीं आते, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है और मैं बहुत इसका मक़बूल रहूँगा। मैं फ़र्दन नाम लूँगा तो शायद मैं बात नहीं कर सकूँगा। मैं यहाँ पे मौजूद बैठे हुए और खड़े हुए तमाम लोगों का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मोहब्बतें दी, आप लोगों ने मुझे ये मान दिया, और मैं हकीकतन इसके काबिल नहीं हूँ जो कुछ मोहब्बतें आपने मुझे दी। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला मुझे ताहयात अपनी शुक्रगुजारी में रखे कि उसने ये इज़्ज़तें दी, उसने ये मर्तबा दिया, और मेरे माँ बाप की, मेरे अज़ीज़ व क़ारिब की, मेरे बहन भाइयों की, मेरे बच्चों की, बीवी की दुआएं हैं कि मैं जो भी मनसब मिला, चाहे वो आर्ट्स काउंसिल से पहले का था या आर्ट्स काउंसिल के बाद का हो या आर्ट्स काउंसिल है, तो वहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ मिली उनको हद्दुल इम्कान कोशिश की कि एक बहुत अच्छे तरीके से दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो निभाऊं, और किसी हद तक मैं उसमें सुरखरू भी हुआ। इंसान होने के नाते से यकीनन खता का पुतला हूँ, कहीं किसी की दिल आज़ारी यकीनन हुई होगी, उसके लिए मैं जब भी पता खुद को चला उस वक्त भी मैंने माफ़ी मांगी, और आज मैं सबके सामने जो है दोबारा से कि अगर कभी भी किसी की जो है दिल आज़ारी हुई मेरी किसी बात से, तो मैं उसके लिए जो है वो बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी का खासदार हूँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मैं 2005 में मैं कराची में आया। इस्लामाबाद पिंडी में ही मेरा उड़ना बिछोना रहा, वहीं से तालीम हुई और वहीं पे नौकरी शुरू की। 4 साल में कराची में पढ़ा ज़रूर, मैंने यहाँ इस्लामिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल की, और उसके बाद जो है प्रोफेशनल लाइफ में आया और फिर कुछ कोर्सेज वगैरह और इस तरह करके मैं मार्केटिंग और सेल्स की साइड पे चला गया। लेकिन अदब और फ़नून लतीफ़ा की जितनी भी असनाफ हैं उनसे एक रिश्ता जो है वो जिस दौर का मैं पैदावार हूँ उस वक्त जो है वो ये सब चीज़ें जो आज हैं टेक्नोलॉजी की वो नहीं थी, तो वो घर से जो है वो हमें और स्कूल से जो है वो हमें तालीमी इदारे जो हमारे थे उनसे हमें मैसर आई। तो शेर से जो मोहब्बत है या अदब से जो मोहब्बत है या मौसीकी से, ये सब चीज़ें जो हैं ये उस दौर ही की वो हैं कि जो वो हमारी एक ज़िंदगी के उसमें शामिल हो गई। और फिर ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस करता हूँ, जिस तरह राजू भाई ने अभी कहा कि अपने होश संभालने से मैंने उन लोगों को अपने घर में देखा जो इस मुल्क के लिए अपना घर बार छोड़ के आए थे, और यहाँ पे फिर उन्होंने अदब और दूसरी तहजीबों के साथ इस मुल्क की खिदमत की, और रहती दुनिया तक और पाकिस्तान जब तक है इंशाअल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान रहेगा जब तक उनके नाम जो है वो रहेंगे, जिसमें जमीलुद्दीन आली साहब हैं, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। तो ये सब नाम वो हैं कि जिनको मैंने होश संभालने के बाद से अपने घर में देखा। उनकी शफ़क़त,
से जो है वो मुझे फैज़ याबी मिली। तो लेकिन वो दौर था कि जब मुझे नहीं पता था कि फैज़ जो है वो दुनिया को क्या फैज़ देंगे, और आली साहब जो है वो कौन कौन से नगमे दे जाएंगे जो कि कभी भी जो है वो नगमे जो है वो लोग नहीं भूल पाएंगे। और आज भी वही नगमे हैं जो पाकिस्तान में जब बजते हैं या कोई गाता है तो हकीकी मानों में अंदर से खून जो है वो गरमाइश महसूस होने लगती है। तो बस आर्ट्स काउंसिल आना जाना शुरू हुआ क्योंकि पता था कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम होते हैं। मैं आता था यहाँ पे, मशायरे अटेंड करता था। आलमी मशायरे यहाँ पे जब हुए 4 साल जब मैं यहाँ रहा, और खान साहब बैठे हुए हैं, मशायरों के जो है वो दाद देने के हवाले से जान हुआ करते थे। तो वो जो है उनके साथ उस वक्त तो ज़ाहिरी बात है ये आगे बैठते थे और हम पीछे बैठे हुए सिर्फ मशायरा सुन रहे होते थे। तो वो आर्ट्स काउंसिल जो था, मैं अपना आना जाना शुरू हुआ और उसी में अहमद शाह साहब से मेरी पहले प्रोग्राम में मुलाकात हुई और तारुफ हुआ। मैंने अपना बताया कि मैं इस तरह से एक कंपनी में काम करता हूँ और प्रोग्राम के लिए आया। और मेरे लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि मैं शायद 1 महीने के बाद जब दोबारा उस किसी और प्रोग्राम के लिए मैं आया तो अहमद शाह साहब जो है वो मौसीकी का कोई प्रोग्राम था और उसकी तैयारी के लिए खुद कुर्सियाँ जो है वो लगा रहे थे, और देखते साथ ही उन्होंने मुझे मेरा नाम पुकार के कहा कि हाँ भाई नदीम क्या हाल चाल है। तो मेरे लिए वो बड़ा एक हैरत अंगेज लम्हा था कि मैं एक दफ़ा मिला था और एक मुलाकात में, सरसरी मुलाकात में, ये शख्स जो है ये नाम जहन नशीन हो गया और ये मतलब मुझे नाम से पुकारे। और मेरे लिए खुशी का भी बाइस था क्योंकि किसी का भी नाम एक मजमे में पुकारा जाए तो वो बहुत खुश होता है। तो वो एक सिलसिला चला और वो जिस तरह शाह साहब खुद बता गए, मोहब्बत है उनकी और उनकी ज़ाहिरी बात है एक दिलावरी है, और वो एक उन्होंने उस चीज़ को शायद देखा। तो मैं वारिद में, वतीन में मैं रहा, वहाँ से मैं यहाँ पे आया, तो वो फिर एक सिलसिला चलता रहा। और फिर जो उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी उनको जो है वो कोशिश की कि सही तरीके से जो है वो मैं निभाऊँ, और वो जो है वो किसी हद तक मैं उसमें कामयाब भी रहा। और एजाज भाई ने जिस तरह कहा कि ये जो तरक्की का सफ़र आर्ट्स काउंसिल का 2008 से और आज 2022 तक का है, तो उसमें जो है वो मैं उस तरक्की के सफ़र में एक मज़दूर की हैसियत से शामिल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि इसकी तामीर में मैंने भी जो है वो कुछ हिस्सा लिया और पसीना अपना बहाया। मैं जो है वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी जो है आप सब की जो मोहब्बतें हैं उनको अल्फाज में उस तरीके से मैं नहीं बयान कर सका, तो मैं साहिर लुधियानवी साहब के कुछ अशार जो हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए, आदमी को मगर वो भी मिलता नहीं। तो मैं खुशकिस्मत हूं कि जो मुझे आज इतनी बड़ी भीड़ का जो है वो प्यार मयसर है। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़्र दूं, इज्जतें शोहरतें चाहतें उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है,
कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि मेरी जिंदगी का साथा रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे। बहुत साहिल लोहियानी साहब को 68 में लैनन प्राइज मिला था, उस पर आपने ये नज़्म कही थी। और आज जो आर्ट्स काउंसिल ने प्राइज इनाम नदीम जफर को दिया है, उसके नतीजे में नदीम जफर ने ये सब कुछ कहा। खाना हाजिर है।